हे चैम्प्स, क्या आप CSET के अक्टूबर अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं? तो मेरे आपसे कुछ सवाल है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़ाई के लिए अभी समय कम पड़ रहा है? क्या आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि हम टाइम टेबल बना रहे हैं बट हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उतना प्रॉपर टाइम बचा ही नहीं है कि हम एग्जाम दें? सो डोंट वरी गाइज, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, आप लोग के सारे सवालों का जवाब मिलेगा। टाइम कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है, कैसा अप्रोच रखना है, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस है, एक टाइम टेबल आप लोग के लिए बनाकर दिया है। ठीक है, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो भाई साहब, वेलकम टू CS कार्ट। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल और भाई हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं और वो है क्या? टाइम मैनेजमेंट। वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत जा रही है, बोले अभिजीत भैया समय कम लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो भाई देखो, सबसे पहले यू एक्सेप्ट द रियलिटी। ये मत सोचो कि भाई जो समय चला गया ना उसके बारे में मत सोचो, अभी आपके पास में जो समय है उसके बारे में सोचो कि भाई जो चला गया वो आपको सिर्फ रिग्रेट देगा, मार्क्स नहीं देने वाला है, सिर्फ रिग्रेट देगा, है यार क्या हो गया। ठीक है, तो अभी जो आपके पास में समय है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसमें प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि पास जो है आपको मार्क्स नहीं देने वाला, सिर्फ रिग्रेट देगा। अभी आप लोग को काम करना है। ठीक है सर, अब शेड्यूल कैसे बनाना है, पढ़ाई कैसे करना है? देखो यार, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो पूरे 24 घंटे उसमें से कुछ चीज़ें हटा दो। जैसे जितना टाइम आप सोते हैं, जो आपका क्लास का टाइम है, जो ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा है, जो खाने पीने का टाइम है, आपका कुछ पर्सनल काम होगा, घर का काम होगा, कोई भी काम होगा, भाई उसको आप थोड़ा अलग रखें। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ अगर हैं तो वो काम को आप अलग रखें और फिर जो बचा हुआ समय है वो आप पढ़ाई में डालें। ठीक है, प्लीज ये चीज बहुत ध्यान से सुनना भाई। अगर आप 7 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ते हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल रहता है सर 12 घंटे की अनरियलिस्टिक पढ़ाई से, कि जस्ट बुक्स के सामने बैठे 12-13 घंटे बैठे हैं, बट भाई 7 घंटे पढ़ो बट रियलिस्टिक तरीके से पढ़ो और पूरे प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ो। अब भाई जब पढ़ाई की बात हो रही है तो मैंने कहा प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या है? जब आप सिर्फ बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ बैठना और पढ़ाई करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सिर्फ बैठे हैं बट मोबाइल देख रहे हैं, दैट इज नॉट स्टडिंग। बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन पे हैं, भाई दैट इज नॉट योर स्टडी। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना भाई, आप लोगों को अपने प्रोडक्टिव आवर्स काउंट करने हैं। भाई ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि मैंने आज प्रोडक्टिवली कितने घंटे पढ़ाई किया है, ये पूछना, तो आपको जवाब मिलेगा। ठीक है सर, अब प्रायोरिटी सेट करो। दिन में आप सर 3 मेजर टारगेट सेट करो। जैसे आप अकाउंट्स के कोई भी 2 टॉपिक्स पढ़ो। ठीक है सर, लॉ और मैनेजमेंट का एक चैप्टर जो उसको आप रिवाइज करो। रिवीजन क्लासेस CS कार्ट के चैनल पे चल रही है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, रोज एक चैप्टर करवाया जा रहा है, प्लीज आप उसको अटेंड करो। ठीक है सर, आप चैप्टर वाइज करो। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट में भाई साहब आप कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स भी करो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस। सर सेम विद आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अकाउंट्स, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए CS कार्ट ने आपके लिए लाया था भाई प्रारंभ बैच, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। राइट, खैर वो ले या ना ले बट ये चीज़ फॉलो कीजिए। सर बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर अपन बात करें तो एक लेटर, कुछ MCQs, कुछ टॉपिक्स, ये आप रोज पढ़ें। ठीक है सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट को आप सही तरीके से एलोकेट करो। देखो सबके लिए सब्जेक्ट्स कुछ, किसी के लिए जो सब्जेक्ट इजी है किसी के लिए वही डिफिकल्ट होगा। तो आपको जो सब्जेक्ट में डिफिकल्टी लगती है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको आप ज़्यादा समय दो, उसको सौतेला मत समझो, उसको ज़्यादा समय दो, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप रेगुलरली रिवाइज करते रहो। देखो भाई, आपका जो वीकनेस है ना उसको आप दूर करो, है ना, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको रिवीजन करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब भाई जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई किस तरीके से करना है? आपने जो कंसेप्ट दिया है, आपने क्लासेस देख लिया, क्लास देखने के बाद में जो कंसेप्ट आपके नोट्स में दिया है वो नोट्स को आप रीड कीजिए। रीड करने के बाद में आप रिकॉल कीजिए। ठीक है, सब प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर्स को, MCQs अगर हैं तो MCQs को प्रैक्टिस कीजिए। सर खुद को एनालाइज कीजिए आप कितना पानी में है, एंड देन उसके बाद में आप रिवाइज कीजिए। ठीक है सर, रीडिंग से क्या होता है, जो आप कंसेप्ट क्लास में देखते हो ना तो क्लास में आपको समझ में आ जाता है, रीडिंग से आप और फेमिलियर हो जाते हैं। सर रिकॉल करते हैं तो आपको रिटेन करके रहता है, दिमाग में बैठा रहेगा वही चीज़, और सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है सर, अगला डेली रिविजन करो।
आप लोग को मैं टाइम टेबल दूंगा, इस वीडियो के आखिरी में आप लोग को टाइम टेबल दूंगा, ठीक है सर। डेली रिवीजन कीजिए सर, सुबह नए टॉपिक पकड़ो, आफ्टरनून में नए टॉपिक्स पढ़ो, शाम में भाई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो लॉ के, मैनेजमेंट के। रात में भाई साहब आप क्या करेंगे, जो पूरा दिन भर पढ़ा है और जो इजी टॉपिक्स है उसको आप रिवाइज करो, ठीक है सर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्लीज अपने फोन को कंट्रोल करो, डोंट लेट योर फोन कंट्रोल यू, इट इज यू हु हैज टू कंट्रोल द फोन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे भाई। देखो क्या होता है, 5 मिनट का अगर आपने इंस्टाग्राम चलाया, 30 मिनट चले गए, सिंपल सर। कोई भी एक शॉर्ट आपने देख लिया, एक शॉर्ट देख लिया, एक मूवी देख लिया, एक छोटा सा रील देख लिया, सर एक शॉर्ट का 20 शॉर्ट्स कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो अपने फोन को आप साइलेंट मोड में रखो, डीएनडी में रखो, लगता है तो मम्मी के पास दे दो, पापा के पास दे दो, अपने स्टडी टेबल से दूर रखो भाई फोन, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। फोन जो है उसका टाइम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड जब भी आप लोग अपना शेड्यूल बना रहे हैं, बफर टाइम रखो, बफर टाइम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा पैक शेड्यूल कभी काम नहीं करेगा कि मैं 6 बजे उठूंगा, 6 बजे उठने के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, फिर उसके बाद मैं 6 से 9 पढ़ाई करूंगा, फिर 9 बजे में 9 बजे से ये 12 बजे तक ये पढ़ाई करूंगा। अरे नहीं, 6 बजे उठ रहे तो 6 से 6:30 तक फ्रेश तो हो जाए मेरे भाई, फिर 6:30 बजे से 8:30 9 बजे तक पढ़ाई करो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर पढ़ाई करो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर पढ़ाई करो, फिर थोड़ा ब्रेक लो। बीच में ब्रेक, खाना पीना, फ्रेश होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई पूरा 100% पैक वाला शेड्यूल मत बनाओ, वो काम नहीं करता है। अनएक्सपेक्टेड काम आ सकते हैं भाई, थोड़ा सा बफर टाइम रखो, फ्लेक्सिबल रखो अपने टाइम टेबल को, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 फेजेस में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए सर, 3 फेजेस में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग जो कंसेप्ट्स हैं वो सिलेबस से कवर करें, आप लोग लेक्चर्स देखें, उसकी सेल्फ स्टडी करें। फिर दूसरा भाई आप उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन आंसर्स जो है राइटिंग प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो। तीसरा भाई साहब आप पूरा फाइनल रिवीजन, मॉक टेस्ट जो रहे हैं वो, और जो आपकी वीक एरियाज है उसको आप पूरा करो, ठीक है सर। जैसे जैसे ये मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आएगी ना, तो नए कंसेप्ट्स को कम करना है हमें, और जो पुराने कंसेप्ट्स मतलब जो हमको रिवीजन करना है वो ज़्यादा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मैं बाद में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अभी नए कंसेप्ट्स पढ़ के खत्म करो। फिर इसके बाद में आता है सर, जो टाइम टेबल बनाए वो रियलिस्टिक बनाओ, प्रैक्टिकल टाइम टेबल रहना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल जो आप अचीव कर सकें, ऐसा टाइम टेबल रहना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई वो टाइम टेबल को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो, तो भाई आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। एंड भाई जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हैं बट प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा सर, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू 12 घंटे पढ़ रहे हैं बट सिर्फ 2 ही घंटा 2 दिन पढ़ रहे हैं, हफ्ते में 3 ही दिन पढ़ रहे हैं बट सिर्फ 12 घंटा पढ़ रहे हैं। सर रोज पढ़ो ना, 7 ही घंटा पढ़ो बट रोज पढ़ो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई साहब। फाइनल मैसेज ये है, प्लीज ध्यान रखो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबडी एल्स। बेटा आप जो है ना पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले हैं, ठीक है, आपके जैसा कोई और नहीं है पूरी दुनिया में, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबडी एल्स, ठीक है। आज से पढ़ाई शुरू करो, मैं आपको बोल रहा हूं, आज से पढ़ाई शुरू करो, 100% दो, आप क्लियर करोगे, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। एंड भाई आप आज जो है आपका प्रोडक्टिव डे बनाओ, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से पढ़ाई शुरू करो, और भाई एग्जाम दो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, आपको एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा प्लानिंग मत करो, सब चीज़ मैं बनाकर दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा प्लानिंग पे मत ध्यान दो, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दो, सोचते ही रहोगे तो पढ़ाई कम होगी, ठीक है। सर आप जो है सब पैसिवली कम रीड करो बट ज़्यादा एक्टिवली रीड करो, मतलब सर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते वैसा मत करना सर, टाइम वेस्ट कम करो और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं सर, अक्टूबर 26 का अटेम्प्ट आपका हो सकता है, अभी भी हो सकता है। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में बताइए भाई कैसा लग रहा है वीडियो। इसी तरीके के वीडियोस के लिए CS कार्ड के चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। और भाई जैसे मैंने आपको बोला था, टाइम टेबल, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये टाइम टेबल भी मिल जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर तो सर रात के 11 बजे तक का पूरा टाइम टेबल है, कौन सा सब्जेक्ट कब कैसे पढ़ना है, आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक है। ये टाइम टेबल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में आपको टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और टाइम टेबल वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कर दो और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।